तो जी बिल्लो पे तकरीबन कोई 1.5 महीने के बाद बैठ के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। और मुझे एक चीज़ जो पसंद नहीं आ रही वो ये है कि इसकी सर्विस के बाद इसकी जो आवाज़ वो और हो गई है। सामने यहाँ पे ये आग चल रही है और ये आग आज की नहीं है, कम अज़ कम 2500 साल पुरानी। अलेक्जेंडर द ग्रेट के डिसेंडेंट्स ने ये वाला शहर बनाना शुरू किया था। हमने भी आज वहाँ पे कदम रख लिया जहाँ पे आज तकरीबन के 2500 साल पहले जो रोमन्स थे यहाँ पे, वो यहाँ पे बैठ के नहाया करते थे। Assalamualaikum and good afternoon from Antalya. We are back in Antalya in Turkey, जहाँ पे हमने अपनी बिल्लो को रेस्ट दिया था और हमारी बिल्लो जो है वो रेडी हो चुकी है। हमारी बिल्लो जो है जनाब यहाँ पे इसका इंजन पूरा खोल के उसके जो है ना पूरे उसने हिस्से बखरे उसके अलहदा किए थे और उसको उसने दोबारा बनाया है। इसकी जो है हेड गैस्केट वो और उसके जो है वॉल्व उसका थोड़ा सा जो है काम उसने वो किया है। होपफुली कि हमें जो प्रॉब्लम पहले आ रहा था इसके ऑयल के लीक होने का, जो ऑयल के कंजम्पशन का, वो अब नहीं होगा बकौल उसके। विल सी। तो अपना बाइक मैंने यहाँ से पिक किया है अभी और अभी हम इसकी आज जो है हम इसकी करेंगे सिर्फ इसकी एक टेस्ट राइड, जो कि हम जाएंगे तकरीबन 50 किलोमीटर है यहाँ से अंतालिया से। एक है माउंट चिमायरा या उसे कहता है यानरताश, और वो जो है वहाँ पे पिछले तकरीबन कोई 2000 सालों से उसके मुख्तलिफ ऐसे एरियाज हैं कि जहाँ पे आग लगी हुई है जो कि अभी तक नहीं बुझी। तो हम चल के तरफ वो देखेंगे, वो एक अलग से एक जो है ना नेचुरल फिनोमिना है। वापस अंतालिया आएंगे और उसके बाद अगर हमारा बाइक ने काम उसने ठीक किया तो फिर हम जो है कल अपना सफ़र जारी रखेंगे टुवर्ड्स द वेस्ट। कोशिश करें कि हम जो है कल यूरोप की तरफ अपना सफ़र हम आगे जारी रखें। बाइक हमारा जो है वो रेडी है, हम चलते हैं घर, तैयारी करते हैं एंड देन वी गो टू Yanartash. Join me back in Antalya in Turkey. Let's go. Okay, bye bye. Assalamu alaikum. लें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बिल्लो जो है वो रेडी हो गई है जी। यहाँ पे तकरीबन कोई महीना सवा महीना ये यहाँ पे खड़ी रही है और हमने इस अरसे में जो है हमने अपना सफ़र किया था बांग्लादेश में एंड देन साउथ ईस्ट एशिया, और अब हम यहाँ फिर पहुँचे हैं और हमारा प्लान अब ये है कि हम यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता वापस ऑस्ट्रिया की तरफ चलें, अपने घर की तरफ। तो प्लान अब यही है आज का, कैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम चलेंगे आज थोड़ी सी एक टेस्ट राइड के लिए बिल्लो की। उसके बाद जो है हम चलेंगे यानरताश, जहाँ पहाड़ों के यहाँ पे पहाड़ों में कहते हैं आग लगी हुई है पिछले 2000 सालों से। और उसके बाद हम इंशाल्लाह वापस आए, कल सुबह हम चलेंगे यहाँ से यूरोप की तरफ। तो जी बिल्लो पे तकरीबन कोई 1.5 महीने के बाद बैठ के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है और ट्रैफिक की मुझे समझ अभी नहीं आ रही, राइट हैंड पे जाऊँ कि लेफ़्ट हैंड पे जाऊँ। आई थिंक मैं ठीक जा रहा हूँ अभी। वो तकरीबन घंटे सवा घंटे की 1 घंटे 20 मिनट की है राइड यहाँ से, और उसमें फिर हमारा बाइक की टेस्टिंग भी हो जाएगी ताकि कल अगर हम निकलते हैं सुबह तो हमें इसका अंदाज़ा हो कि हमारा बाइक जो वाकई में ठीक भी है या कोई प्रॉब्लम है इसमें। थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है बाइक को। हमने मुख्तलिफ़ किस्म के जो बाइक इस्तेमाल किए हैं बांग्लादेश में और मलेशिया में, तो उसकी वजह से अजीब सा लग रहा है। मुझे एक चीज़ जो पसंद नहीं आ रही वो ये है कि इसकी सर्विस के बाद या इसकी हेड गैस्केट वगैरह लगने के बाद, उसके वॉल्व लगने के बाद इसकी जो आवाज़ वो और हो गई है। जो उसकी आवाज़ थी पहले ओरिजिनल वो मुझे और नहीं लग रही। ऐसा फील हो जिस तरह होंडा 125 की आवाज़ जिसकी होती है ना, तो सिमिलर वैसे ही आ रही है। सामने जनाब समंदर के नज़ारे आप चेक करें। रोशनी सूरज के सामने से पड़ रही है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद आई होप कि आपको जो है व्यू सही नज़र आया होगा। अच्छा, मलेशिया की ग्रीनरी देखने के बाद, मलेशिया की सीनरीज देखने के बाद अब ये वाली सीनरी को इतनी ख़ास इम्प्रेसिव नज़र नहीं आ रही है। खूबसूरत, यानी अगर आप देखें आसपास जो है ना व्यूज़ और पत्थर और पहाड़ और ग्रीनरी, लेकिन जो हमने ग्रीनरी और जो सारा कुछ हमने देखा है ना मलेशिया में, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त एक ही जगह पे खड़े होते हैं। क्या वहाँ पे ग्रीनरी, क्या खूबसूरती वहाँ पे होती है, यहाँ वो मज़ा नहीं आ रहा मुझे। लेकिन हमारा सफ़र बाकी तकरीबन कोई 10 मिनट का रहता है टूवर्ड्स द फायरी माउंटेन। अब हम थोड़ी सी जो है वो लिंक रोड पे आ गए हैं, जहाँ पे जो है ना थोड़ी सी कर्व्स हैं, ट्रैफिक यहाँ पे नहीं है, मौसम अच्छा हो गया है। बाइक मुझे थोड़ा सा ट्रबल कर रहा है, इसकी ब्रेक जो है ठीक हैं
लेकिन मुझे फील हो रहा है कि जैसे पहले थी जब मैं उसको छोड़ के गया था वैसे नहीं है, या क्योंकि मैं वहाँ पे क्यूजे मोटर चलाता रहा हूँ 800 सीसी, उसकी ब्रेकें भी काफ़ी अच्छी थी, उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा था पिक पे, एक्सीलेटर पे, तो इसलिए मुझे अब शायद, क्योंकि अब ये छोटा है 500 सीसी है, वो 800 सीसी था, तो क्योंकि मैं अब थोड़ा सा वापस आया हूँ, डाउनग्रेड हुआ हूँ, तो शायद इसलिए मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है मुझे। स्पेशली इसकी ब्रेक्स जो हैं, ब्रेक्स के ऊपर मैं काफ़ी उससे कंसर्न हो रहा हूँ। लेट्स सी कि हमारा सफ़र जो कैसा गुजरता है अगले 2-4 दिनों का, क्योंकि जो रास्ते में शायद कुछ अर्सा गुजरेगा, कुछ हम चलाएंगे तो दोबारा इसकी आदत सी हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अब यहाँ पे आकर जो हम उस पहाड़ के करीब आए, यहाँ पे आकर थोड़ा सा जो फ्लोरा और फाउना जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। जिस तरह अब यहाँ पे दरख्त भी हैं, अनारों के दरख्त हैं, यहाँ पे ओलिव्स के दरख्त हैं, यहाँ पे तो बेशुमार अनार लगे हुए हैं यार, वाह। यहाँ तो बंदा कहते हैं ये अनार सारे तोड़ तोड़ के खाता रहे। अगर मेरे से कोई पूछता है कि तुर्की आना चाहिए टूरिस्ट के लिए, एज टूरिज़म के लिए, तो क्या मैं उसको रिकमेंड करता हूँ? आई थिंक मैं तुर्की को रिकमेंड एज अ टूरिस्ट स्पॉट नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि तुर्की जो उसकी हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया, बहुत हाइप उसकी है, और उसी हाइप की वजह से यहाँ पे प्राइसेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ओवर प्राइस्ड है। होटल होगा आपके, फॉर एग्जाम्पल जब आप जाके सिम कार्ड लेते हैं अगर, तो सिम के लिए आपके यहाँ 2 प्राइसेस हैं, एक टूरिस्ट के प्राइस हैं जो कि ऑलमोस्ट डबल प्राइस है एज अ लोकल, उसके कंपेयर अगर आप करें तो और किसी भी जगह पे ऐसा नहीं, चाहे आप ईरान में जाएं, चाहे आप आर्मीनिया में जाएं, चाहे आप किसी और कंट्री में जाएं, वहाँ पे टूरिस्ट के लिए और बाकियों के लिए 2 प्राइसेस जो है वो वहाँ पे नहीं हैं। बांग्लादेश में या मलेशिया में, उसके अलावा जहाँ पर भी मैं गया हूँ वहाँ मैंने कहीं पे डबल प्राइस नहीं पे किए सिवाय तुर्की में। यहाँ पे टूरिस्ट के लिए आपको सिम कार्ड मिलती है मेरे ख्याल में 800 लीरा की, 850 लीरा की, और सबसे जो कम कीमत है वो है तुर्क टेलीकॉम की, जो कि आपको मिलती है तकरीबन जनाब कोई 650 लीरा की, जबकि वही सिम जो है जो लोकल हैं यहाँ के उनको मिलती है 400 लीरा की, यानी तकरीबन कोई 200-250 लीरा का फ़र्क है। वो भी सबसे महंगी तकरीबन 16-17 यूरो के पड़ते हैं आपको अगर आप लोकल सिम लेते हैं। तो एज अ टूरिस्ट आपको यहाँ की सिम पड़ती है मेरे ख्याल में 26-27 यूरो की 3 मंथ्स के लिए। वही सिम हम जाते हैं किसी और कंट्री में, मैक्सिमम मैंने सिर्फ 10 यूरो भरे हैं मैक्सिमम सिम के लिए। तुर्की जो है उसकी एक हाइप क्रिएट हो चुकी हुई है और ओवर प्राइस्ड है। ठीक है, यहाँ पे देखने के लिए चीज़ें हैं, यहाँ पे हिस्ट्री है, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे नेचर है, लेकिन उनकी वजह से जो है ना ये काफ़ी इसकी हाइप है। अगर आप जाएं मलेशिया, अमेजिंग, वहाँ के बीचेस, वहाँ की नेचर, वहाँ के खाने बहुत ही नॉर्मल प्राइस में। और अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं जनाब, इसका नाम है माउंट चिमायरा या माउंट खिमायरा। और एक और मज़े की बात कि विंटर में ये वाली आग जो है वो ज़्यादा रोशन हो जाती है, क्योंकि एक तो जो रोशनी है समर और विंटर में उसका फ़र्क होता है सूरज की रोशनी में, और दूसरा जो गैस का जो होता है प्रेशर, आई थिंक वो विंटर में कम हो जाता है, तो इसलिए शायद आग का जो है रोशनी, उसका शोला विंटर में और होता है, समर में उसका थोड़ा सा और होता है। यहाँ पर भी आग जल रही है। अभी अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ से आग कम नज़र आ रही है और यहाँ पे ज़्यादा है, और ऐसी जगह जगह पे इस तरह यहाँ पे, और वो पीछे फार डिस्टेंस में हमारा समंदर है। यार इस पहाड़ के ऊपर जाने का रास्ता कोई इतना आसान नहीं है, मेरे जूते भी कोई इतना ख़ास नहीं है, मेरा तो प्लान नहीं था ऐसा कि मैं इस तरह के हाइकिंग करूँगा, बट यहाँ पे हम अभी पहुँच गए ऑलमोस्ट। लेकिन होल्ड योर ब्रीथ, क्योंकि जो कुछ मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ दिस इज़ नॉट नॉर्मल। सामने यहाँ पे ये आग जल रही है, और ये आग आज की नहीं है, कम से कम 2500 साल पुरानी, उससे भी पहले की। क्योंकि मैं इसके करीब जाता हूँ आग की तपिश जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन ये पूरी जो मेरे आसपास की जो वादी है इसका नाम है वादी ओलंपस। कि ये आग जो है यहाँ पे जो इसकी नॉन हिस्ट्री है वो तकरीबन कोई 2500 साल है, उससे पहले की आग यहाँ पे जल रही है।
इसके बारे में जो ग्रीक मेथोडोलॉजी थी कि यहाँ पे इस एरिया में इसके नीचे एक ग्रीक गॉड ऑफ फायर था, तो उसकी वजह से यहाँ पे सारी आग लगी हुई है। पहली मिथ जो है वो उसकी ये है। दूसरी जो मिथ है यहाँ के बारे में कि ये पूरा जो माउंटेन है इसे कहा जाता है माउंट चिमेरा। चिमेरा जो है उसका मतलब है एंशिएंट ज़बान में एक मॉन्स्टर ऑफ फायर। जो मॉन्स्टर ऑफ फायर था उसकी शक्ल शेर जैसी थी, उसका दरमियान का धड़ था वो बकरी जैसा था, और उसके जो पिछला हिस्सा था दुम वाला हिस्सा वो एक सांप की तरह का था, और उसके मुंह से आग निकल रही होती थी जैसे यहाँ पे आग निकल रही है। दिस इज़ इनसेन। उस ज़माने में आज से कुछ 2000 साल पहले जब यहाँ पे लोग रहा करते थे, वो यहाँ से अपनी मशलें जला के अपनी फतह का जश्न मना जाते थे नीचे वादी ऑफ ओलंपस में। इसीलिए यहाँ से जो है ओलंपिक्स जो शुरू हुई थी और जो कि आज तक जलाई जाती है, ओलंपिक की मशल, ओलंपिक की टॉर्च। और इसी मुनासबत से ओलंपिक्स को जो कि ओलंपिक्स कहते हैं क्यों कि वो यहाँ शुरू हुआ था, और इस वादे का नाम है ओलंपस। जिस तरह भी अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आग नहीं जल रही लेकिन कुछ और जगह पे आग जल रही है। तो सन 1811 में एक आयरिश रिसर्चर था, साइंटिस्ट था, वो यहाँ पे आया। उसने आके जब इस एरिया को उसने यहाँ पे रिसर्च किया तो यहाँ पे उसने देखा कि यहाँ की जो आग निकल रही है वो जल रही है क्योंकि ये मीथेन गैस है। यहाँ पे इस एरिया में मीथेन गैस की वजह से उसके साथ साथ और भी गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और वो गैसें जो है वो जल रही हैं। अब इस चीज़ का अंदाज़ा इनको अभी तक नहीं हो सका साइंसदानों के कि उस गैस का जो है सोर्स क्या है, कितना वो नीचे है, और आया कितनी गैस बाकी बच चुकी हुई है। 2500 सालों से ये आग जल रही है। कभी ये यहाँ पे जलती है, कभी यहाँ पे जलती है, कभी वहाँ पे जलती है, और कभी ये जिस तरह यहाँ पे अभी आग लगी हुई है। तो ये पत्थरों के बीच में से जो थोड़ी सी जो सुराख होता है वहाँ से गैस निकलती है बाहर और आग जलना शुरू हो जाती है। इस वादी का जो तुर्किश में नाम है उसका नाम है यनारताश। उसका मतलब है कि आग के पहाड़ या आग के पत्थर। और पुराना इस वादी का नाम था, इस पहाड़ का नाम था माउंट ऑफ चिमेरा। यहाँ पे आने की जो एंट्रेंस है आपको वो जनाब देनी पड़ती है 28 लीरा, तकरीबन कोई 1 यूरो। एंट्रेंस से जहाँ पे मैंने अपना बाइक पार्क किया है वहाँ से यहाँ पे आने तक तकरीबन कोई 1 किलोमीटर का रास्ता है पहाड़ में से हाइक करके। तकरीबन कोई आधा घंटा 20 मिनट उसमें लगे हैं। लेकिन यहाँ पे आके आप फील करें कि 2500 साल पहले या उससे भी पहले यहाँ पे जो है इसके बारे में स्टोरियाँ सुनाई जाती हैं, और ये आग जल रही है। 2500 साल तो हमें पता है लेकिन उससे भी पुरानी। ऐसा कुदरत का एक यहाँ पे मौजज़ा है कि 2500 साल हो गए हैं और ये आग कभी उस सुराख में जलती है, कभी यहाँ जलती है, कभी वहाँ जलती है। बड़ी यार इसको नींद आई हुई है बिल्ली को, और वो मज़े से सो रही है। तो ये आग कभी उस सुराख में जलती है, कभी उस सुराख में, कभी उस सुराख में। अब ये आग जलना यहाँ पे शुरू कैसे हुई थी इसका तो हमें पता नहीं है। हो सकता है कि गर्मी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे पुराने तो खैर यहाँ पे आग जलाने वाले लोग ऐसा नहीं होते होंगे। तो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। अभी यहाँ से गैस का प्रेशर कम होगा तो यहाँ पे आग नहीं जल रही, यहाँ पे आग जल रही है। जी मैं अभी अब वापस जा रहा हूँ अंतालिया की तरफ। तकरीबन है कि हमारा घंटे का रास्ता। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मिलूँगा सुबह तक। अंटिल देन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द नेक्स्ट डे एंड वेलकम बैक। इस टाइम जनाब बज रहे हैं सुबह के 6:45 और हमारा सफ़र जो है अंतालिया से शुरू हो गया है जनाब टूवर्ड्स यूरोप। और आज का हमारा जो प्लान है, हम पहले जो है ना रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत जगह आती है, इसका नाम पामुकाले, जो कि तकरीबन यहाँ से है कोई 180 किलोमीटर। वहाँ पहुँचने में हमें लगेंगे तकरीबन कोई 2.5-3 घंटे। और उसके बाद फिर हम अपना सफ़र आगे जारी रखेंगे टूवर्ड्स इस्तांबुल। लेकिन हम आज रात गुजारेंगे इंशाअल्लाह बंदिरमा। बंदिरमा जो है एक शहर है छोटा ऑन द सी, तो वहाँ पे हम पहुँचेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ से अगर हमें कोई फेरी मिल जाती है कल सुबह के लिए या आज रात के लिए तो फिर हम उसकी ज़रा कोशिश कर लेंगे। पहला हमारा टारगेट है वो है पामुकाले पहुँचने का। पामुकाले में पिछले बहुत अरसे से जाना चाह रहा था, बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही नेचुरल फिनोमेना वहाँ पर है, तो वो हम चल के आपको वो दिखाएँगे, ख़ुद भी उसको ज़रा इंजॉय करेंगे। नाश्ता हम कहीं रास्ते में करेंगे और देखेंगे कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं, क्या होता है दिन में। वी विल सी, वी विल एक्सप्लोर।
बिल्लो की हमारी जो कल की राइड थी वो तो खैर काफ़ी अच्छी रही है। इसकी आवाज़ मुझे वो नहीं फील हो रही कि जो पहले इसकी आवाज़ थी। शायद जब इसके वॉल वगैरह दोबारा थोड़े से खुल जाएं और थोड़े से ज़रा अपनी जगह पे आ जाएं तो फिर शायद कुछ आवाज़ बेहतर हो जाए। फ़िलहाल हमने जो है वापस पहुंचना है ऑस्ट्रिया, और इस टाइम जो है यहाँ की स्ट्रीट्स बिल्कुल ही एम्प्टी हैं, बिल्कुल ही खाली हैं, इक्का दुक्का लोग हैं। मौसम फ़िलहाल तो अच्छा है। अच्छा, एक मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाह रहा था, वो ये कि यहाँ पे तुर्की में, क्योंकि यहाँ पर टूरिज़्म यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो ये उसको थोड़ा सा एक्सप्लॉइट भी करते हैं यहाँ के बैंक्स वगैरह। तो जहाँ पर आप किसी भी जब भी जाते हैं एटीएम वगैरह पे, हर जगह पे जो है मोस्टली आपको बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तकरीबन 10%, 8 से 10% एटीएम से कैश निकालने पे, आपके डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से नहीं। ठीक है, तो उसमें मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे एटीएम जो हैं, काफ़ी सारे बैंक्स की मैंने यहाँ पे ट्राई की हैं, तो उसमें सबसे अच्छा जो है वो है तुर्क फिनांस या तुर्क फाइनेंस बैंक। वो कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता। वो जितने पैसे आपने अपने अकाउंट में से निकालने हैं तुर्किश लीरा में, वही आपको चार्ज करेगा। है जो आपका बैंक है उसमें जो भी उसको एक्स्ट्रा जो उसका होता है कन्वर्जन रेट, उसके डिपेंड करता है वो। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो है वो कोई चार्ज नहीं करता। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो कोशिश करें कि जो है ना तुर्क फिनांस बैंक उस वाले एटीएम को यूज़ करें और अपने पैसे बचाएं। वरना तुर्की में यहाँ पे जो है टूरिस्ट को लूटने का यहाँ पे जो है ना पूरा फुल प्रोग्राम है। चाहे वो सिम कार्ड हो जाए, चाहे वो आपके बैंक वगैरह से पैसे निकालने हों, चाहे और सारा कुछ है खाने पीने वगैरह में या होटल वगैरह में, वहाँ पे जो है टूरिस्ट के लिए और लोकल के लिए दो मुख्तलिफ किस्म के रेट्स हैं, विच इज़ अनफेयर। किसी भी और जगह पे ऐसा नहीं है। अभी अस्सलाम वालेकुम। गुस्ले में, you have गुस्ले में? Yes. Kahve? Yes. Okay. One with cheese, one with meat. गुस्ले में one Meat? meat, one cheese. Oh. हम यहाँ पे अगर आए हैं तो हम यहाँ पे क्यों ना नाश्ता कर रहे हैं। लुक एट दिस, ये कितने खूबसूरत यहाँ पे लग रहे हैं यार ये वाले पौधे। और आज के पास काफ़ी कितना पुरसुकून एरिया है ये। और यहाँ पे अच्छी खासी ठंड है यार। मेरे जो है ना ये देखें मेरे हाथों की हालत। मैं सुबह सुबह निकला हूँ, लेकिन मैंने इसके अंदर की जो अपनी वगैरह जो है लेयर्स वगैरह मैंने वो नहीं डाली, और इसके जैकेट को मैंने बंद भी नहीं किया। मैंने कहा अभी ये गर्म हो जाएगा, लेकिन काफ़ी ठंड है। नहीं जी, हमारा नाश्ता आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। हमारे सबसे पहले जो है हमारी तो ये जो है ना तुर्किश कॉफ़ी, दिस इज़ माय फेवरेट। मज़ा आ गया। नहीं जी, साथ में हमारा जी आ गया पहला गुस्ले में। ये मेरा फेवरेट है यहाँ पे, और ये लग भी काफ़ी क्रिस्पी रहा। ब्रेड बनाइए कितनी पतली है और काफ़ी क्रिस्पी है। इसमें है चीज़ और साथ में है थोड़ा सा मेथी, बहुत ही क्रिस्पी है, मज़ा आ गया। ये है जी हमारे पास एक दूसरा गुस्ले में जो कि कीमे के साथ बना हुआ है। इसमें है कीमा और साथ में जो है थोड़ी सी मेथी या पालक इसमें। इसे गरम गरम खाने का बहुत ही मज़ा आता है, अल्टीमेट। यार जहाँ पुलिस का नाका तो काफ़ी सख्त है। अस्सलाम वालेकुम। English? Driving license. Sorry? License, yes. Here's the license. Come moment, thank you. Thank you very much, sir. अच्छा, इनका सिस्टम जो है इनका काफ़ी इफ़ेक्टिव सिस्टम है और काफ़ी एफिशिएंट है। बाइक का नंबर देख के उसके पास रिकॉर्ड सर आएगा कि ये किस बंदे का है और किस नाम से है। और वो एंट्री ऑफ कोर्स जब मैं यहाँ पे तुर्की में एंटर हुआ हूँ तो उस वक्त से है। और उसके बाद सिर्फ उसने लाइसेंस चेक किया। तो ये हमारे सामने जो सफ़ेद पहाड़ है ये है पामुक्काले का पहाड़।
जहाँ पे हमें अभी ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ जाके देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या है। मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगा, बट दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। Yeah, Pamukkale. Where are you from? English, Dutch, French. English. Here. Now here, okay? Okay. Motorbike this way, you parking here, okay? Okay. Parking here, entry here, you working here, okay? Okay. Museum monsieur, Thermal Cleopatra, up. Here are police. Theatre Byzance terrace, finish. Parking here, okay? Okay, so this way. Yes, Pamukkale. I give me good price in book, English book. Okay. 150 lira, 150 lira. No, thank you. यार ये देखिए कि पहाड़ जो है पूरा ही वाइट है। आई थिंक ये नमकियात हैं शायद, जो कोई सॉल्ट वगैरह है जिसकी वजह से पूरा ये पहाड़ जो है वो पूरा वाइट है। और अब इसके ऊपर जाके हम चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या है। जी हम इस टाइम आए हुए हैं द एंशिएंट सिटी ऑफ हीरापोलिस, या जिसे उस टाइम कहा जाता था तो होली सिटी। हीरापोलिस का मतलब है होली सिटी। तो सन 188 AD में या उसके बाद से अलेक्जेंडर द ग्रेट के डिसेंडेंट्स ने ये वाला शहर बनाना शुरू किया था, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे एक और एम्पायर थे, तारकुमुम एम्पायर या किंग्स, उनको देने के लिए ये वाला शहर बनाया गया था 188 AD से। तो इस शहर के दो हिस्से इस तरह आप देख रहे हैं कि हमारे जो इस तरफ है टुवर्ड्स द राइट साइड ये है अपर हीरापोलिस, और हमारे इस तरफ जो है ये है लोअर हीरापोलिस। जिस गेट से हम एंटर हुए हैं ये वाला गेट है साउथ गेट, और साउथ गेट से एंटर होते सामने हमारे पास यहाँ पे एक जिम्नाजियम आ जाता है, जो कि उस ज़माने में यहाँ पे एज ए जिम्नाजियम के तौर पे इस्तेमाल होता था। और हमारे इस तरफ अगर आप देखें ऊपर जाके तो ये जो है एक थिएटर है, जो कि काफ़ी अच्छी हालत में फ़िलहाल इस टाइम भी, हम शायद बाद में वहाँ पर जाएँगे, लेकिन हमारा जाने का फ़िलहाल जो है हमारा प्लान वो हम जाएंगे यहाँ पे थर्मल बाथ्स, जो कि इसकी एक आइकॉनिक जगह है। तो 188 AD में उस टाइम जब ये वाला शहर जब यहाँ पे आबाद था, तो ये माइनर एशिया का रिचेस्ट शहर था, सबसे अमीर तरीन शहरों में इसका शुमार होता था। हमने भी आज वहाँ पे कदम रख लिया जहाँ पे आज तकरीबन के 2500 साल पहले जो रोमन्स थे यहाँ पे, वो यहाँ पे बैठ के नहाया करते थे। इस थर्मल पानी में बैठ के यहाँ पे जाना, वहाँ इस जो भी इसके हैं फ़वाइद वो यहाँ से लिया करते थे। और पानी यहाँ से जो है गर्म पानी है, मेरे ख्याल में पहाड़ के अंदर से पानी आ रहा है वहाँ से, और अभी पानी इतना ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि ये बारिश की वजह से होता है कि बारिश अगर होगी ज़्यादा तो फिर पानी यहाँ पे ज़्यादा आएगा। तो काफ़ी सारे जो हैं यहाँ पे पूल्स, वो सारे वहाँ पानी नहीं है, वो सारे बंद हैं, सिर्फ यहाँ पे पानी आ रहा है। दिस इज़ इनसेन कि हमें लगता नहीं कि हम इस ज़मीन में फिर रहे हैं। लुक एट दिस। पामुक्काले की सैर करने के बाद अब यहाँ से हम लंच कर रहे हैं। अदाना कबाब, अदाना दुरुम, साथ में एक दो चीज़ें और खाएंगे, और फिर हम अपना सफ़र आगे जारी रखेंगे टूवर्ड्स बंदिर में या पेंदिर में। तो वो तकरीबन है यहाँ से कोई 350 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, तो उसमें लगेंगे तकरीबन 4.5 घंटे बता रहे गूगल, थोड़ा सा ऊपर ही लगेगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि हम आज रात को जो है बंदिर में पहुँच सकें। तो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल अदाना दुरुम, इसमें कबाब है, दाना कबाब, साथ में सलाद, दूध, क्यूनेफे। अगर हम यहाँ पे ये ना खाएं तो फिर मज़ा कैसे आना। तुर्की का मज़ा आ गया, साथ में तुर्किश कॉफ़ी। ये सारा खाना जो है अदाना दुरुम, 2 पानी की बोतलें, एक आयरन और साथ में क्यूनेफे और एक कॉफ़ी, वो पड़ी हैं मुझे 310 लीरा में, यानी 9 यूरोज़ में तकरीबन, मैक्सिमम 10 यूरोज़। नॉट बैड,
ये हमारे इस तरफ है जी वो बाथ, थर्मल बाथ, जहाँ पे आज से 2000 साल 2500 साल पहले भी जो रोमन थे वो यहाँ पे नहाया करते थे। तभी अब हम चल रहे हैं जनाब टूवर्ड्स बंदिरमा। लंबा रास्ता है, आज तकरीबन हम करेंगे 650 किलोमीटर, 620 किलोमीटर फासला, और अब इस टाइम हो रहे हैं 2:30, तो बकौल गूगल के 4.5 घंटे का रास्ता है। लेट्स सी कि हम यहाँ पे कितना देर लगाते हैं। अब हम किसी गांव में से गुजर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यार गांव के मज़े देखें कि दरख्तों पे अनार लगे हुए हैं, इस तरफ कपास लगी हुई है, दोनों तरफ यही सीन है, कपास अनार। वाह, दिस इज लाइक हेवन। ये सामने के हालात हमें अच्छे नज़र नहीं आ रहे। लुक एट दिस। आगे मेरे ख्याल में वहाँ पे अच्छी खासी तूफ़ानी बारिश हो रही है, हवा काफ़ी तेज़ इस टाइम शुरू हो चुकी हुई है। तो आई थिंक वी आर गोइंग इन टू द रेन एंड स्टॉर्म। पिछले पूरा हफ्ता जब मैं यहाँ पे रहा हूँ, एक कतरा बारिश का नहीं पड़ा, एक कतरा। और आज हम निकले हैं यहाँ पे, देखें ज़रा तूफ़ान की हालत आप। मैं भी यहाँ पे रुका हूँ इस वाले पेट्रोल पंप पे, क्योंकि बंद है बिल्कुल। और यहाँ पे ये भाई रहता है शायद, जिसने फिर मुझे ये दिए हैं अंगूर। तशक्कुर आ गया, तशक्कुर। वैसे किस्मत की बात अब ये होती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही रुका हूँ बारिश से बचने के लिए और अपने ये पहनने के लिए। और ये भाई यहाँ पे जो है ना इंजीर सुखा रहा है, वहाँ से वो सामने लगे हुए दरख्त इंजीरों के, वो कह रहे हैं ये मेरे लिए है। मैंने कहा यार मुझे 1 किलो यहाँ से दे दो, 2 किलो। कहता नहीं 1 किलो मैं दूंगा। 20 लीरा का 1 किलो। वाह, लेस देन 1 यूरो। अस्सलाम वालेकुम। लेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ के। यहाँ 15-20 मिनट हो गए यहाँ रुक के, बारिश तो रुक गई है। यहाँ पर भी हमें जो है मोटरसाइकिल वालों को भी यहाँ पे पे करने पड़ते हैं। ये वाला कंट्री जो है बाइकर फ्रेंडली नहीं है। What is your plate number? नंबर प्लेट W9SZW। W9. SZW। You pay cash or credit card? With card, yes. CZW. Turkey is the first country I pay for the motorcycle on the motorway. First country. Have a good day. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. $75 लीरा तकरीबन कितने बन गए? 2.5 यूरो। 2.5 काफ़ी एक्सपेंसिव है। बाकी अगर कहीं पर है भी सही, जिस तरह तजिकिस्तान में, वहाँ पे उन्होंने एक अलग से उन्होंने कहा कि बाइकर जो है वो साइड से निकल जाएं। कहीं पर भी ऐसा जो है वो नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है। और जहाँ पर अगर है भी सही 20 सेंट 50 सेंट मैक्सिमम, यहाँ पे 2.5 यूरो। वन मोर रीज़न नॉट टू लाइक टर्की फॉर मोटरसाइकिल। लेकिन जी हम बंदरगाह तो पहुंच गए हुए हैं, तो मैं भी चाह रहा हूँ डायरेक्ट पहले बंदरगाह पे फेरी का पता करने के लिए कि कल सुबह जो है फेरी वहाँ से कितने बजे वहाँ से जाती है, क्योंकि वो फेरी जो है तकरीबन हमारे 2 से 2.5 घंटे बचाएगी, पकड़ लेते हैं अगर हम इसको। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस्तांबुल ना जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत होगा, रश बहुत होगा उसके आसपास। अभी चल के ज़रा वहाँ चेक करते हैं अगर फेरी सुबह की जो है कितने बजे की है, और फिर उसके बाद किसी जगह को ढूंढेंगे जहाँ पे हम रात का क़याम कर सकें और ताम कर सकें। तो दिस इज़ द बंदिरमा इन द एट नाइट। इतना बड़ा नहीं है वैसे, कि सिर्फ यहाँ पे मशहूर सिर्फ इसलिए है कि यहाँ से जो फेरीज जो हैं वो जाती हैं, 2 डेस्टिनेशन पे जाती हैं यहाँ से, और वो दोनों ही जो है इस्तांबुल के नज़दीक हैं। अब उनके नाम मेरे जहन में नहीं आ रहे, तो ऑनलाइन जो है इनका ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तुर्किश में वो कल मैंने एक लड़के को कहा था, तुर्किश लड़का था, उसने देखी थी, उसकी टिकट बुक करने के लिए कह रहा है कि भाई तुम्हें उधर जाना पड़ेगा ऑफिस में ही। लेकिन जी न्यूज़ हमारे पास ये है कि
जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे जो है उन्होंने फेरी में व्हीकल जो हैं, गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल, वो बंद कर दिए थे और अभी तक वो नहीं चल रहे। अब सिर्फ जो है पैसेंजर जो है वो जाते हैं लेकिन व्हीकल नहीं जाते। अब हमें यहाँ से फेरी के बजाय हमें खुद ही जाना पड़ेगा फिर। अब चलो ये अच्छा है कि हम जो है ना यहाँ पे अभी आके हमने उसको चेक कर लिया है सुबह की बजाय। सुबह फिर हम ज़रा सुकून से निकलेंगे। यहाँ मैंने अभी एक होटल जहाँ मैंने अभी देखा है एक, तो चलते हैं वहाँ पे और चल के देखते हैं उस होटल में। क्योंकि यहाँ पे एक तो ये मसला है कि Booking.com जो है वो यहाँ पे काम नहीं कर रही। Booking.com को यहाँ पर उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। तो आप सिर्फ जो है गूगल से देख के कर सकते हैं या फिर आप Airbnb से कर सकते हैं। या फिर तो Airbnb मैंने सुबह एक किया था किसी को, उसको मुझे रिप्लाई नहीं अभी तक आया। और अब मैं यहाँ पहुँच, मैंने अभी जो है गूगल पर मैंने भी एक देखा होटल, जो पहले पर होटल मुझे आया ना, तो मैं जाके उस वाले होटल में जाके ज़रा हम रात गुजारते हैं।